जी। अभी आपने द्वादश भाव का फल जो 12 घर होते हैं कुंडली के, हमने आपको दोहों में पढ़ा है जिससे याद बना रहे। आपको समझा भी दें दो प्रकार से। यदि वैसे वैसे तो याद रखना है, अगर आप चक्र दिमाग में बैठा सको तो चक्र में भी हम आपको बताई दे रहे हैं कि किस भाव से क्या क्या विचार करना चाहिए कुंडली में। जैसे ये प्रथम भाव है, लिखा है ना प्रथम भाव। किस घर को कौन से नंबर का भाव कहते हैं? घर माने भाव, 12 भाव होते हैं, माने 12 घर कुंडली के होते हैं। अब प्रश्न ये है कि कौन सा पहला है, कौन सा 12वां है। तो हमेशा यहाँ से शुरू होता है, इसको लगन भाव कहते हैं। लिखा है प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश। ये बड़े नाम हैं। इसको तनु कहते हैं, इसको धन भाव कहते हैं, इसको सहज कहते हैं, इसको सुख सुख भाव भी कहते हैं, और माता का भाव भी कहते हैं। ठीक है, इसमें देखो कहीं सुख लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा, सुख लाभ लिख देते हैं। सुख, संतान, शत्रु, स्त्री माने कलत्र, मृत्यु, भाग्य, भाग्य धर्म भाव इसको कहते हैं, कर्म भाव इसको कहते हैं, आय इसको कहते हैं, व्यय इसको कहते हैं। इसके अलावा और क्या क्या देखते हैं इन भावों से? क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं। किसी ने कह दिया बताओ महाराज हम दूध का धंधा करना चाहते हैं, दूध का धंधा करना चाहते हैं। अब इसमें दूध तो कहीं लिखा ही नहीं 12 भाव में। तो छोटी छोटी जो बारीकी बारीकी चीजें हैं वो भी इसमें दर्शा दिया है। अनेक ग्रंथों से ला करके, अनेक प्रकार के ग्रंथ जो अध्ययन किए हैं मेरे द्वारा, उसमें से निचोड़ करके मैंने लिख दिया है। जैसे पहले भाव से तनु माने शरीर, और पूरे सिर का भाग, एक तो पूरे शरीर का भी देखा जाता है प्रथम भाव से। लंबा होगा, कितना लंबा होगा, गोरा होगा, काला होगा, सांवला होगा, और शरीर का सिर का भाग, ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव के सिर के भाग के विषय में जानना है, पता पड़े बोले जो तो ऐसा है। बोले अगर प्रथम भाव में मंगल बैठा है, तो हम छोटे थे तो यही हमको सिखा दिया था, बोले जरूर उसके जो तो माथे पे चोट लगी होगी, छोटे में उसकी माथे पे चोट लगी होगी, कट का निशान होगा जरूर। इधर मत्थे पे कट का निशान होता है, क्योंकि मंगल देता चोट देगा कहाँ? बोले प्रथम भाव में, जहां उसका भाग है। प्रथम भाव किसका होता है? सिर का भाग होता है। इसके बाद चेहरा, चेहरा की आकृति क्या है? वर्ण मतलब जाति, वर्ण किसे कहते हैं? जाति को। चाहे जाति कह लो चाहे वर्ण कह लो, किस जाति का स्वभाव होगा, कौन सा वर्ण वाला स्वभाव होगा, जो हमने आपको दोहा में समझाया था। स्वास्थ्य, जीवन, गुण अवगुण, आकार आपको लंबाई चौड़ाई बताई दी। जैसे वृश्चिक लग्न का व्यक्ति है तो मध्यम श्रेणी का होगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी वृश्चिक लग्न के, हम भी वृश्चिक लग्न के। तो ये आकार प्लस राशि प्लस ग्रह, ग्रह और प्लस भाव, तीनों का संयुक्त जो रिजल्ट होता है उससे व्यक्ति फलित कर देता है। जैसे किस भाव से क्या देखते हैं, तो इधर इस भाव से आकार देखते हैं। अब इसमें कौन ग्रह बैठा है, किसकी दृष्टि है, कौन सी राशि है, इस सारी चीजों का मिलान करके जो सार निकले वही फलित है। आचार विचार धार्मिक रहेगा कि नहीं रहेगा, आचार विचार बढ़िया, टाइम टेबल से उठेगा कि नहीं उठेगा, टाइम टेबल से खाएगा पिएगा कि नहीं पिएगा, ये चीजें देखने के लिए। जैसे भैया की, अब भैया के जो तो राघवेंद्र के लगन में राहु बैठा है, यही कारण उसका आचार विचार, ना उठना ना बैठना, ना टाइम से मंजन करना, ये कारण से आचार विचार। मतलब कहते टाइम टेबल का, टाइम टेबल बहुत अच्छा है उसका, उठने बैठने खाने पीने का। स्वास्थ्य तो एक ही बात में बनता है, इसका टाइम टेबल पुराने गांव के लोग कहते थे, लेकिन टाइम टेबल से खाओ तो सूखी रोटी भी शरीर में लगती है। इसका टाइम टेबल ठीक टाइम से, जो रोटी जितने टाइम रोज खाता है उतने टाइम ही खाए। जितने टाइम लेटरिन जाते हैं, शौचालय जाते हैं, उतने टाइम ही जाए। ऐसा व्यक्ति जो करेगा, समझ लो बिना पैसे की दवाई है, स्वस्थ भी रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा बन जाएगा।
नहीं चाहे इतनी घी पड़ के खाओ, अगर टाइम टेबल से नहीं खाते तो बीमारी भी घर करेंगी और स्वास्थ्य भी और मोटे भी नहीं होंगे, दुबले पतले रहेंगे। प्रवास, घर ही रहोगे कि बाहर जाके कमाओगे, ये पहला भाव ही बताता है। बुद्धि कैसी होगी, हालांकि पंचम भाव बुद्धि का है, और भी भाव बुद्धि के हैं, ठीक है। तो ये देखो बुद्धि भी प्रथम भाव से देखते हैं। जब गुण अवगुण देखेंगे प्रथम भाव से, तो गुण अवगुण में बुद्धि भी तो आती है, ये प्रथम भाव से। दूसरे भाव से पत्नी का दुख, पत्नी का दुख किस प्रकार का होगा। धन, धन तो आपको बता ही दिया, रुपया पैसा दूसरे भाव से देखते हैं। सोना चांदी, धन में से क्या क्या विशेष देखना है दूसरे भाव से। सोना चांदी शीशा माने कांच लोहा, ऐसे कोई पूछे कि बताओ हम लोहे का बिजनेस करना चाहते हैं, सोने का बिजनेस करना चाहते हैं, तो कम से कम तुम्हें सोना लोहा फलेगा कि नहीं फलेगा। अपनी भाषा में, ग्रामीण भाषा में लोग कहने लगते महाराज हमें लोहा नहीं फलता, आप बताओ लोहा फलेगा कि नहीं फलेगा। हमें ट्रैक्टर लेने, हमें लोहा को काम करने, महाराज मुझे तो सोना फलता ही नहीं। जब जब हम सोना ले अंगूठी बनवाओ फट से गिर जात, ऐसा आदमी कहने लगा। सोना चांदी शीशा लोहा विशेष इस भाव से देखना। गला, अब शरीर का जो भाग है, गला, दाया नेत्र, दाई आंख, दांत, नौकर, मित्रता के विषय में, परिवार, खान पान, और विद्या। वैसे विद्या पंचम भाव है, लेकिन दूसरे भाव से भी विद्या देखते हैं, क्योंकि ये भाव किसका है, ये भाव विशेष वाणी का भाव है। दूसरा भाव वाणी का है, अच्छा बोलता, अच्छा बकता है कि नहीं, बढ़िया बोलता है कि नहीं, ज्यादा बोलता है, पता पड़े आज खराब ग्रह बैठे हैं, यार तुम्हारी बाड़ी सही नहीं है। जिसका दूसरे भाव में गलत ग्रह बैठे हैं, दो आपस में शत्रु बैठे हैं, या पाप ग्रह बैठे हैं, या गलत भाव की दृष्टि है, तो मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं इसकी बाड़ी अच्छी नहीं। और जितना दूसरा भाव बलिष्ठ होगा उतनी बाड़ी अच्छी होगी। वक्ता प्रवक्ता द्वितीय भाव से। सहज कंधा, अब तुमने देखा होगा बहुत लोग विद्वान नहीं होते लेकिन बोलने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मंच संचालन करते हैं, तो इसका मतलब समझ लो वाणी शब्द अलग है, वक्ता बोलने की कला शब्द अलग है, ठीक है। तृतीय सहज माने परिवार, भाई भाई बहन। श्वास की नली, गला दांत हृदय, गला दांत हृदय बहुत छोटा सा सूत्र है। तीसरे भाव में अगर पाप ग्रह देख रहे हो या पाप ग्रह बैठे हैं, बोले दांत खराब है, दांतों का रोग होगा पक्का। अगर तीसरे भाव में जैसे हमारे में केतु बैठा है तो अब दिक्कत आ रही दांत में। तो कहने का मतलब है तीसरे भाव में अगर पाप ग्रह देख रहे हो गुस्सा करके और खराब स्थिति में पाप ग्रह बैठे हो तो निश्चित ही दांतों में दिक्कत आती है, गले में दिक्कत आती है। जैसे दांतों के लिए विशेष दाया कान, रिश्तेदार, छोटी यात्रा, समाचार लेखन, हम लेखन का काम करना चाहते हैं, हम प्रिंट खोलना चाहते हैं, प्रिंट खोलना चाहते हैं, हम पत्रकार बनना चाहते हैं, तो समाचार से संबंधित, लेखन से संबंधित, क्लर्क बाबू जैसे जिसको बनना है, क्लर्क बाबू बनना है, या जिसकी राइटिंग अच्छी है कि नहीं अच्छी, ये सब समाचार लेखन में। छोटी यात्रा के विषय में यहाँ से देखना, साहस साहसी है कि नहीं, विद्या यहाँ से भी देखते हैं। वैसे विद्या यहाँ से भी देखो, विद्या ये भी विद्या का घर है, ठीक, ये तो विद्या का घर है ही है, इसको तो कहते ही विद्या घर। पहला ये, दूसरा ये विद्या है, और तीसरा इधर से भी विद्या देखते हैं, ठीक। विद्या, रोग का नाम, छोटा भाई इस तरफ, बड़ा भाई इस तरफ, तो छोटा भाई यहाँ देखते हैं और बड़ा भाई एकादश में, ठीक। और हो गया सर, पिता का कार्य क्या है, पिता का कार्य क्या है वो भी इसी भाव देखने को मिलेगा। अब आइए चौथा भाव, चतुर्थ भाव माता का सुख का है, पिता का धन, हृदय, फेफड़ा, खून, गुदा,
वाहन का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कष्ट का नाम क्या है, जब भी आपको कष्ट आएगा तो कौन सा कष्ट आएगा, तो आपको चौथे भाव से बताना है। उच्च डिग्री, अगर चौथा भाव अच्छा है तो निश्चित कोई अच्छी उच्च डिग्री प्राप्त करेगा, नहीं तो 10, कोई 10 तक पढ़ता है, जैसे कई लोग 8 तक पढ़ते हैं, कोई लोग नहीं पढ़ते, कोई लोग 10 तक पढ़ते हैं, इंटर तक, और कोई लोग एमए तक चले जाते हैं। तो ये बताएगा कि उच्च डिग्री आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। विद्या ज्ञान अलग शब्द है और डिग्री शब्द अलग है, हालांकि जुड़ा हुआ है। कई लोग ऐसे हैं कि लेकिन उनके पास नहीं डिग्री है पर ज्ञानी बहुत है। तो उच्च डिग्री प्राप्त होगी कि नहीं होगी। गुदा से संबंधित, जहां से मल त्याग करते हैं उसको गुदा इंद्री कहते हैं। मित्र, माता की मृत्यु का समय जानना हो तो चौथा भाव है, क्योंकि चौथा भाव ही माता का है, चौथा भाव ही माता का है। अचल धन, अचल धन मिलेगा। अचल धन का मतलब जो एक तो रुपया पैसा होता है जो आया गया। अचल धन में खेती, मकान, भूमि, ये अचल धन में आते हैं, जो हिले डोले नहीं। तो भूमि तो हिलती डुलती नहीं, ना मकान हिलता डुलता है। तो अचल, जो चलायमान लक्ष्मी नहीं है, ऐसा धन। बंधु माने भाई परिवार, जनता, आप लोग जनता माने जिसे राजयोग होता तो उसका जनता से क्या संबंध है, जनता आपके लिए कैसी रहेगी, जो सारी जनता है लोग आपके प्रति कैसे रहेंगे, जनता। खेती, हाँ अभी जो हमने कहा था, तो किसी ने पूछा दूध, दूध का काम करना है तो वो चौथे भाव से बताएंगे। जलाशय, तालाब इत्यादि के विषय में, कुंड उंड के विषय में, कुछ जलाशय खुदवाएगा कि नहीं खुदवाएगा, कुआं खुदवाएगा कि नहीं खुदवाएगा, जलाशय में डूब के मरेगा तो नहीं। तो जलाशय से संबंधित अगर कुछ करना है तो चौथे भाव से। अब आइए पंचम भाव। पंचम भाव विद्या का है, संतान का है। और इष्ट, कौन से आपके इष्ट होंगे। आप हनुमान जी को ज्यादा पूछेंगे, स्वाभाविक हम लोग बता देते हैं, अच्छा तुम हनुमान जी को मानते हो, तो यहीं से बता देते हैं। तुम तो भगवान विष्णु को मानते हो, तुम सबको मानते हो, तुम शंकर जी को मानते हो, तो यहां से बता देते हैं। ठीक। शैक्षणिक संस्था, शैक्षणिक संस्था किस मतलब जो शैक्षिक संस्था है वो किस और कौन सी ऐसी शैक्षणिक संस्था है, जैसे विज्ञान संस्था से जुड़ेंगे, सब्जेक्ट हो गया, या संस्कृत शिक्षा की संस्था से जुड़ेंगे, किस लाइन से जुड़ेंगे। ठीक। या आप 6 शास्त्र हैं, आप निर्गुणवादी होंगे या सगुणवादी होंगे, या अल्लाहवादी होंगे या क्रिश्चियनवादी होंगे। हमारे में दोनों ब्रह्म है, निर्गुण भी है अगुण भी है। सारी लड़ाई सब यही किया है। मुस्लिम मुस्लिम ईसाई, यहूदी, ये निर्गुण ब्रह्म को पूजते हैं, जिनमें कोई आकृति नहीं, माने सब जगह व्याप्त है। और हमारे सनातन धर्म में दोनों ब्रह्म, दोनों की पूजा है। अगुण सगुण द्वे ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाधे अनादि अनूपा। हमारे में सगुण की उपासना भी है, निर्गुण की उपासना भी है। आप सगुण को भी मानो, निर्गुण को भी मानो। और उनके में क्या है, निर्गुण को मानेंगे, तुम सगुण क्यों मान रहे हो। हमारे में दोनों है, हम सगुण को मान रहे हैं, तुम निर्गुण को मानो, एक दूसरे से कोई विरोध नहीं है, एक दूसरे का सम्मान करना। और अन्य धर्मों में जाए नहीं, निर्गुण ही मानो, वो भी हमारी तरीके से मानो, तुम सब बेकार हो। मुस्लिम धर्म में तो लिखा है कि जो निर्गुण को नहीं मानता, मूर्ति पूजा करते हैं, उसको मारने से यानी जन्नत मिलती है। दुनिया भर का जो तो उसमें बना बना के, हालांकि कोई धर्म ऐसा नहीं होता, लेकिन जो बीच के लोग होते हैं आकर के वो अतिशयोक्ति कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो शैक्षणिक संस्था का मतलब है कि आपका ज्ञान 6 शास्त्रों में यही तो है। आप किस सिद्धांत को मानते हो, अद्वैत, अद्वैत सिद्धांत को मानते हो कि विशिष्टाद्वैत को मानते हो, एक ब्रह्म को मानते हो, कि ब्रह्म जीव को, ब्रह्म के साथ जीव को मानते हो ऊपर, या आप ब्रह्म जीव भक्ति तीन को मानते हो। कुल मिलाकर की
कितने तत्वों को मानते हो? शास्त्रों में यही, किसी में 24 तत्व, किसी में 17 तत्व, किसी में निर्गुण ब्रह्म, किसी में ईश्वर को नहीं माना गया है। यही शास्त्रों के सिद्धांत है। ठीक, पर यह है कि 6 शास्त्र वेद को मानते हैं, कोई निर्गुण है, कोई सगुण है, 6 शास्त्र हैं। और जो 3 शास्त्र नास्तिक है, दर्शन शास्त्रों को ही दर्शन कहते हैं, वो नास्तिक, वो वेद को नहीं मानते, इसलिए उनको नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो आप किस शैक्षिक संस्था से जुड़े का मतलब ये हुआ। इसके आगे बुद्धि, विवेक, विवेकी है कि नहीं, जुआ से संबंधित, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, आपको शेयर मार्केट से धन आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको पंचम ही बताता है। संतान की संख्या, कितने बच्चे होंगे, कई लोग बताते महाराज कितने लड़का होंगे, कितनी बिटिया होंगे, वो पंचम से ही बताना। भाभी, बड़ा साला, बड़ी बहन के पति, मतलब जो सबसे बड़ी बहन है उसके पति, वो पंचम भाव से देखते हैं। मनोरंजन से संबंधित पंचम भाव से देखते हैं। गर्भ, गर्भ में क्या है, पुत्र है कि पुत्री है, वो भी पंचम भाव से देखते हैं। प्रेम संबंध, लव मैरिज करेगा कि अरेंज मैरिज करेगा, और पंचम भाव से ही देखते हैं। आइए षष्ठम भाव, शत्रु का भाव है। मामा, मौसी, पेट, पेट, नाभि, शरीर के भाग में से पेट, नाभि को देखना है। बीमारी कौन सी है, नशा क्या करेगा, कुसंगति में तो नहीं फंसेगा। व्रण, कोई घाव होगा तो कहाँ पर घाव होगा, निशान होगा तो कहाँ पर शरीर में निशान होगा घाव का या कट का। क्रूर कर्म, अगर कोई क्रूर कर्म करेगा, गलत कर्म, तो कौन सा कर्म करेगा, वो 6ठे भाव से देखना है। तुम्हारी चोरी होगी, ये व्यक्ति चोर होगा कि नहीं होगा, अथवा इसके घर में चोरी होगी कि नहीं होगी, 6ठा भाव बताता है। नौकरी चाकरी, मारा मारी, लड़ाई दंगा, कई लोग होते हैं बड़ा लड़ता धड़ता है, वो 6ठे भाव से ही मालूम पड़ता है। पत्नी की चिंता करना, पत्नी की चिंता इसी भाव से होती है। अन्य जाति का सहयोग होगा कि नहीं, कोई ऐसा होगा जो तुम्हारा मित्र होगा, प्रेमी होगा, व्यवहारी होगा। कई लोग कहते हैं मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, एक जो तो एक चमार भी मेरा बड़ा अच्छा है। कई चमार अच्छे होते हैं, कई कोई अच्छे होते हैं, एक से एक पड़ा संसार में। कोई प्राणी गलत नहीं होता, कोई प्राणी खराब नहीं होता, और सब अच्छे नहीं होते, सर्वगुण संपन्न ईश्वर है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे अब आजकल जो तो स्थिति है कि जो अहरवार है, चमार है, इस समय ये धारणा बन गई गांव में इनको 500 रुपया कोई नहीं देता, मांगे क्यों देंगे, फिर मांगेंगे, हर जन एक्ट लगाएगा। तो कुछ मायावती की सरकार में ऐसा माहौल बन गया कि मानो कि वो समाज से ही अलग हो गए हों। हालांकि अब रियलाइज हो रहा है, धीमे धीमे समाज में मिल रहे हैं। कई ऐसे चमार होते हैं कि क्या बढ़िया, आपको कितना बढ़िया सिद्धांत, कितने अच्छे विचार होते हैं। तो सब व्यक्ति अच्छे खराब होते हैं। अन्य जाति का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब किसी भी जाति का, किसी भी धर्म के व्यक्ति का। शत्रु की क्रिया क्या है, शत्रु कौन सी चाल चल रहा है, वो 6ठे भाव से मालूम पड़ेगा। ऋण, कर्जा के विषय में, यदि इधर से भी कर्जा के विषय में, और 12वें भाव में भी कर्जा के विषय में, क्योंकि आमने सामने एक दूसरे की दृष्टि होती है। जखम, वही कट हो गया, व्रण हो गया। चलिए सप्तम भाव में स्त्री का होता है गुप्त रोग, हृदय पीढ़ी, प्रवास, नष्ट वस्तु की जानने के, घर रहेगा कि बाहर रहेगा, प्रवास। एक दूसरा जो चीज हम ये बताना चाहते हैं, नष्ट वस्तु, जब भी कोई पूछने आता है कि हमारी चोरी की चीज गुम हो गई है, हमारी चोरी की वस्तु ये गुम हो गई है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उसमें हम प्रश्न लग्न कुंडली बनाते हैं। तो प्रश्न लग्न कुंडली में सप्तम भाव का ही विशेष महत्व होता है। चोर कौन है, कैसे, कैसा चोर, किस दिशा में गया, कहाँ गया, उसमें सप्तम भाव का ही महत्व होता है। नष्ट वस्तु की चोरी वही है। तो रास्ते में चोरी, चोरी का ज्ञान, ये हो गया चोरी का ज्ञान। वाद विवाद, वाद विवाद में कैसा होगा, कुशल होगा कि अकुशल होगा, जीत होगी कि नहीं। कचहरी, कोर्ट कचहरी के विषय में 7वां भाव है। व्यापार के विषय में 7वां भाव, यात्रा के विषय में, युद्ध के विषय में, गुप्त शत्रु, गुप्त रोग, नशा, ये जो तो 7वें भाव से देखते हैं। आइए अष्टम भाव, मृत्यु का भाव है, आयु का भाव है, पूर्व जन्म का कहता हाल, जो हमें लिखा ना पूर्व जन्म का कहता हाल।
तो पूर्व जन्म में क्या थे, अगला जन्म किस चीज का मिलेगा, है वसीयत से, किसी की वसीयत से धन मिलेगा कि नहीं, न वसीयत से किसी मरे व्यक्ति का पिता के अलावा तुम्हें और किसी का धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी अष्टम भाव से मालूम पड़ता है। और गड़ा धन मिलेगा कि नहीं, प्राचीन धन मतलब गड़ा, घड़ा, सोना चांदी, जो कई लोग तो इसी चीज का धंधा किए हैं, तो हमारा हम तुम्हारे घर में धन है, हमने देख लिया है, हाँ तो बोले महाराज निकलवाओ। गाँव में तो कई लोग तो इसी चीज का धंधा किए हुए, अरे तुम्हारे घर में धन है? हाँ, एक घड़ा है पूरा भरा है सोने की। हाँ, वो बेचारा लोग के मारे कैसे निकलेगा, हम निकाल देंगे, सामान लगेगा पूजा का, फलाना ढिकाना, महीनों सालों ठगते रहते हैं उससे। घड़ा धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको, वो भी अष्टम भाव से। अपयश, आपकी बदनामी होगी कि नहीं होगी, बड़ी चोरी तुम्हारी होगी कि नहीं होगी, वो भी अष्टम भाव से। पीड़ा का स्थान, पीड़ा जो मिलेगी, पीड़ा किस जगह पे मिलेगी पीड़ा आपको, समुद्र यात्रा, विदेश जाना, समुद्र या समुद्र पार करेंगे, नदी पार करने का संयोग बनेगा कि नहीं बनेगा। नदी पार तो खैर भारत में नदियां हैं, लेकिन समुद्र पार करने का मतलब, आप समुद्री यात्रा का मतलब विदेश जाने का योग है कि नहीं। पराजय मैंने कहीं हार लिखी है कि नहीं लिखी हमारी। गुहि इंद्रिय, गुहि इंद्रिय मतलब गुप्त इंद्रियों को गुहि इंद्रिय कहते हैं, या जहां से बल का त्याग करते हैं पीछे से, उस इंद्रिय को गुहि इंद्रिय कहते हैं। चलिए आइए नवम भाव। नवम भाव, इसको भाग्य भी कहते हैं, इसको धर्म भाव भी कहते हैं। यहाँ से जांग, पद, उपपद, मतलब जांग देखी जाती है, पद, ये पद उपपद का मतलब है कोई पद मिलेगा, छोटा पद या पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नवम भाव से देखते हैं। नौकरी वोकरी में पद होंगे है, जीवन में कोई पद मिलेगा, छोटा पद मिलेगा कि वो नवम भाव से देखते हैं। है उसका नाम ही भाग्य। पति पिता का धन, पति का धन, अगर स्त्री की कुंडली है, पति का धन, पति के पास धन है कि नहीं, नवम भाव। अगर कोई व्यक्ति है तो पिता के पास धन है कि नहीं। पापी, भाभी और साला, यहीं से देखते हैं, भाभी और साला। यश, आपका नाम होगा कि नहीं होगा, नवम भाव से देखते हैं। मंदिर के विषय में, मंदिर से आपका क्या संबंध होगा, मंदिर के द्वारा आपका धन तो नहीं मिलेगा। जैसे पुजारी है, पंडित है, इनका तो मंदिर ही माध्यम होता है धन है, धन के विषय में। या मंदिर में रुपया देंगे कि नहीं, मंदिर बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे, वो नवम भाव से देखना है। तीर्थ क्षेत्र में जाने को मिलेगा, तीर्थ में निवास करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तीर्थ सेवन करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आपको नवम भाव से ही मालूम पड़ेगा। चलिए इसके बाद उच्च शिक्षा, जैसे उच्च डिग्री और उच्च शिक्षा, चौथे भाव में उच्च डिग्री है, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, हाँ बड़ी अच्छी शिक्षा करेगा कि नहीं करेगा, भाई इंटरव्यू पर जाएगा कि नहीं जाएगा। विलास, वो भोग विलास करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उपाय, ये उपाय करवाएगा कि नहीं करवाएगा, इसके पास उपायों का, उपाय के विषय में ये इंटरेस्टेड है कि नहीं, वो भी आपको नवम भाव से मालूम पड़ेगा। आइए दसम भाव। दसम भाव कर्म भाव, कर्म भाव, पद, पद मिलेगा कि नहीं, बड़ा पद, क्योंकि दसम भाव तो है ये कर्म पद का, उसका तो कहते ही कर्म, क्या करेगा, लोग पूछते हैं हमारा लड़का क्या करेगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यही सबसे बड़ा प्रश्न होता है आजकल। तो सबसे पहला प्रश्न ही यही है, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो दसम भाव हुई, मैंने पद मिलेगा, सरकारी नौकरी। देखो शनि नौकरी देता है और सूर्य सरकारी देता है, दोनों को मिलाकर के सरकारी नौकरी देखी जाती है, प्लस दसम भाव से संबंध कहता है उसका, दसम भाव कर्म का। तो पद, नाम होगा कि नहीं होगा, शरीर में घुटने का स्थान दसम भाव है, पुण्यात्मा होगा कि नहीं, पुण्य करेगा कि नहीं करेगा, ये पिता का भाव, पिता का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नौकरी, व्यवसाय, सरकारी कार, बड़े कार से सफलता, ये सब दसम भाव से देखते हैं। एकादश भाव, इसका तो नाम ही लाभ है, लाभ होगा कि नहीं, किस चीज का लाभ होगा, भूमि का लाभ होगा, फलाना ढिकाना, बोले मंगल यहाँ बैठा है तो बोले भूमि से लाभ होगा। ठीक, अन्न, तुम्हारे घर में अन्न, अन्न वगैरह, गेहूं वगैरह, ये सब धान, अन्न धान, बार बार हम संकल्प बोलते हैं पूजा कराते समय, धन धान से संपन्न हो, तो धन अलग है और अन्न अलग है।
इसके घर में अन्न वगैरह संपन्न होगा कि नहीं, जवाहरात, इष्ट कामना, इसके जो दिमाग में रहता है मेरा ये काम हो जाए, ये काम होगा, वो होगा कि नहीं होगा, वो एकादश भाव से ही देखते हैं। चोट कहाँ लगेगी, बीमारी कौन सी है, बाई भुजा, बायां कान, पिडरी, टखने, बड़ा भाई ससुराल से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको ससुराल से रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पुत्र, स्त्री, कन्या, पुत्र, क्योंकि पंचम भाव में दृष्टि डालने वाला भी पुत्र का संबंध होता है। तो इधर जो है पुत्र और स्त्री के विषय में कन्या, लड़की, लड़की होगी कि नहीं होगी, लड़की कैसी होगी, एकादश भाव में देखते हैं। हो गया। अब आइए 12वां भाव, द्वादश, इसको व्यय भाव कहते हैं। बाईं आंख, दोनों पैर, जलज बीमारी, जो जल के द्वारा होने वाली बीमारी वो 12वें भाव से देखते हैं। जलज जैसे है जल के द्वारा होने वाली बीमारी, चाहे ये कह लीजिए संक्रमण, जो संक्रमण होता है उसमें जल का ही संबंध होता है। जलज बीमारी, भोग विलास, बच्चों की मृत्यु कैसी होगी, होगी कि नहीं होगी, दुख की स्थिति, कर्जा, मोक्ष, जप, तप, ये सब 12वें से देखते हैं। मंदिर, दान, दान करेगा कि नहीं करेगा, नरक में तो नहीं जाएगा मरने के बाद, वही बात होगी। मंदिर, मंदिर में रहेगा कि नहीं रहेगा, मंदिर जाएगा कि नहीं जाएगा, मंदिर भरवाएगा कि नहीं भरवाएगा, मंदिर के द्वारा धन आएगा कि नहीं जाएगा, देगा कि लेगा, मंदिर से ठगेगा कि मंदिर से कि राम मंदिर का पैसा चुराएगा, ठीक। आत्महत्या करेगा कि नहीं करेगा, रिश्वत, रिश्वत लेगा कि नहीं लेगा, गुप्तकार, गुप्त कीड़ा, ये सब जो है 12वें भाव से देखते हैं। समझ लीजिए। चोरी का मतलब जो आप ये हंस रहे हो ना, मंदिर, राम मंदिर के चोरी करेगा कि नहीं करेगा, भैया असली में उन लड़कों का दोष तो है ही, लेकिन उतना दोष नहीं है। प्रश्न ये नहीं कि उसने चोरी की, प्रश्न ये है कि इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई, उसको धर्म का भय क्यों नहीं आया। उसमें एक ब्राह्मण है, 2-3 ब्राह्मण है, यादव है, क्या ये धार्मिक नहीं थे। असली में क्या है कि अयोध्या में जगह जगह आश्रमों में आजकल जो तो सनातन धर्म में बस धर्म के ही द्वारा खाना चाहते हैं। जितने मंदिर हैं, आश्रम हैं, ये सब धर्म के नाम पे तो खा रहे हैं। बोले हम भैया हम ब्राह्मणों को पालन कर रहे हैं, हम गैया की हम हमारे लिए गौशाला को पैसा दे दो, हमें जो तो साधु संतों को खिलाना है। कोई गाड़ी के लिए थोड़ी पैसा देता है, इक्का कोई देता होगा नहीं, बाकी जो ऐश कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ी में चल रहे हैं, दुनिया भर का जो ऐश कर रहे हैं, वो सब इन्हीं के नाम का ही दिखा रहे हैं कि बोले हम जो तो 50 गायों की सेवा कर रहे हैं 2 गायों की। अगर ये लोग, ये सब ट्रस्ट वाले अगर गाय की सेवा करने लगे तो एक भी गाय बाहर नहीं रहेगी। तो उनको देख के ही उनका मनोबल बढ़ा धाम में, क्योंकि सब आश्रम में देख रहे हैं सब ब्राह्मण साधु और गाय के नाम पे खूब बढ़िया ऐश कर रहे हैं, तो उनको भी लगा यार सब चुरा रहे हैं तो हम भी चुराएं। इसका मतलब धर्म नहीं है, उनके दिमाग में भय ही निकल गया। असली बात यह है कि भय क्यों नहीं है। तो मित्रों, या बलरामचंद्र की जय, ज्यादा न करवाई।